जगदम्बा बड़का झरिया लेवे कोई पत्ते बदले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है, तब आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक आती है। वो उसके हृदय में हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करती। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, उससे उस तत्वज्ञ महापुरुष के अंतःकरण में किंचित मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। वह सर्वथा सम रहता है। परंतु जिसके भीतर संसारिक कामनाएं हैं, उसे वस्तुएं प्राप्त हो या ना हो, वह सदा शांत ही रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अस्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जब मनुष्य कामना, अस्पृहा, ममता और अहंता से छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। मूल में अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर भी अहंता शेष रह जाती है, पर अहंता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। अहंता से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता और ममता से कामना तथा कामना से फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। साधक के लिए पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। ममता का त्याग होने पर कामना, स्पृहा और अहंता का त्याग करने में समर्थ आ जाती है। वास्तव में हम कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित हैं। यदि हम इनके रहित ना होते तो इनका कभी त्याग ना कर पाते और भगवान भी इनके त्याग की बात नहीं कहते। सुषुप्ति में अहंता आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। मूल में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता की सत्ता है ही नहीं। नास्तो विद्यते भावः। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। चिन्मय सत्ता मात्र में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कामना आदि जड़ में ही रहते हैं, चेतन तक पहुँचते ही नहीं। चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। कामना, स्पृहा आदि निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत बदलते रहते हैं। यह सबका अनुभव है। प्रत्येक जन्म में कामना, स्पृहा आदि अलग अलग थे। इस जन्म में भी बचपन में कामना, स्पृहा आदि अलग थे, अब अलग हैं। हम इन्हें छोड़ते और पकड़ते हैं। पहले खिलौने की कामना थी, फिर रुपयों की कामना हो गई। पहले माँ में ममता थी, फिर पत्नी में ममता हो गई। इस प्रकार कामना, स्पृहा, ममता आदि का आना जाना, उत्पत्ति, विनाश, संयोग, वियोग, आरंभ, अंत आदि होता रहता है, पर सत्ता मात्र स्वरूप का आना जाना आदि होता ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं, उसे हमने पकड़ लिया, अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेदारी हम पर ही है। तभी भगवान इनका त्याग करने की बात कहते हैं। अन्यथा जो है ही नहीं, उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है उसे ही प्राप्त करना है। नया निर्माण कुछ नहीं करना है। नया निर्माण ही हमारे बंधनों का, दुखों का कारण बनता है। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। अहंकार रहित होने पर मनुष्य ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्रह्मा स्थिति की प्राप्ति एक बार और सदा के लिए होती है, कारण कि ब्रह्मा में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, पर अहंकार के कारण इसका स्वभाव नहीं होता। मैं हूँ मिट जाए और है रह जाए।
यही ब्रह्मी स्थिति है। सत्ता मात्र हमारा स्वरूप है, अतः मैंपन को मिटाना नहीं है, प्रत्युत उसे अपने में स्वीकार करना नहीं है। जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है उसे मिटाने का प्रयत्न करना उल्टे उसे सत्ता देना है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाली है वह हमारे तथा हमारे लिए नहीं हो सकते। शरीर तो मिलने बिछुड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला है, पर स्वयं मिलने बिछुड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है। अतः साधक दृढ़ता पूर्वक इस सत्य को स्वीकार कर लो कि मैं स्वयं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है तथा मेरे लिए भी नहीं है। एक रे पर रख देंगे। निर्वाण शब्द के दो अर्थ होते हैं, लुप्त खोया हुआ और विश्राम शांत। अतः खोए हुए ब्रह्मा को पा लेना अथवा परम विश्राम को प्राप्त कर लेना ही निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति है। निर्वाण शब्द का एक अर्थ शून्य भी होता है। शून्य अभाव का वाचक नहीं है। शून्य का तात्पर्य है जो न सत्य हो न असत्य हो, न सदसत्य हो और न सदसत्य से भिन्न हो, अर्थात अनिर्वाचनीय तत्व हो। असत्वम सयुदुभागु भाग्यमात् चतुष्कोटि विनुर्मुक्तम शून्यमेव। क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है, इसलिए शरीर के द्वारा हम अपने स्वरूप के लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर के द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वह संसार के लिए ही होगी, अपने लिए नहीं। पूर्व पक्ष, तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर पक्ष, हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम, निष्क्रिय, निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम वास्तव में स्वरूप से निष्काम, निष्क्रिय, निर्मम और निरहंकार ही हैं। अथ तृतीयोऽध्याय, तीसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः।